हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डॉग की शिक्षा। आज अपन बात करेंगे जर्मन शेफर्ड वर्सेस रॉटवाइलर के बारे में। ये दोनों ब्रीड में डिफरेंट क्या है, ये इनमें से सबसे बढ़िया ब्रीड कौन सी होती है, इनकी टेम्परामेंट कैसा होता है, सोशलाइज कैसे कराएं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर कौन सा कैसा होता है, हैवी कौन सी ब्रीड रहती है, वगैरह वगैरह मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। दोनों ब्रीड की लेंथ वाइज हाइट वाइज सब सेम होता है, बट जो टेम्परामेंट की बात अपन करें तो ज़्यादा टेम्परामेंट खराब आप रॉटवाइलर का मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। रॉटवाइलर भी लॉयल ब्रीड है, अगर आप इसको घर में रखते हैं तो ये अच्छे से रहेगी। बट जर्मन शेफर्ड स्मार्टनेस में ज़्यादा होता है। अपनी इंडियन आर्मी भी इसको यूज़ कर रही है। आपने कई पिक्चरों में जर्मन शेफर्ड को देखा होगा। हालांकि जर्मन शेफर्ड बहुत लॉयल ब्रीड है, बिल्कुल स्मार्ट ब्रीड है, इसमें कोई कमी नहीं है। बट ये रॉटवाइलर से थोड़ी कमज़ोर, हाइट मतलब हेल्थ में कमज़ोर रहती है। बट रॉटवाइलर जो है हैवी, बल्कि जैसे आप वीडियो में फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी हैवी ब्रीड है। बट जर्मन शेफर्ड स्मार्टनेस में ज़्यादा बढ़िया होता है। ये गार्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, जबकि स्मार्टनेस के मामले में रॉटवाइलर भी कम नहीं है और इसको गार्डिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सोशलाइज़ कराएंगे तो ये ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होगा, इसका टेम्परामेंट कम हो जाएगा। बट जर्मन शेफर्ड को सोशलाइज़ कम कराने पर भी वो बढ़िया रिजल्ट देता है। बट इनकी ट्रेनिंग पर डिपेंड रहता है, वो तो आप कैसे रखते हैं। आगे मैं बताऊं तो दोनों ब्रीड में हाइट में क्या डिफरेंट होता है, लेंथ में क्या डिफरेंस होता है, कोट में क्या होता है। तो ज़्यादा कोट लॉन्ग कोट में आपका जर्मन शेफर्ड आता है, बट जो स्मूथ कोट का होता है वो रॉटवाइलर होता है। स्मूथ कोट बिल्कुल नॉर्मल ब्रीड में आता है। जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट का अगर आप घर में ला के रखते हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड घर में लाओ। आप स्मूथ कोट पे जाओ। सुंदर लॉन्ग कोट वाला लगता है, मैं मानता हूँ, बट जर्मन शेफर्ड जो स्मूथ कोट का होता है वो बिल्कुल लॉयल रहता है और उसका ग्रूमिंग करने में आपको इजीली होगी। जबकि आप रॉटवाइलर ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप रॉटवाइलर लॉन्ग कोट का नहीं आता है, स्मूथ कोट का ही आता है। आप इसको घर में आराम से रख सकते हो, उसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मस्त आप घर में इसको रखो, कोई परेशानी नहीं होगी। बट आपको उसको सोशलाइज कराना पड़ेगा, आपको उसको घर में रखना है तो, क्योंकि एग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है। आगे मैं बात करूँ इनकी एक्टिवनेस लेवल का, तो एक्टिव ज़्यादा जर्मन शेफर्ड रहेगा और जो रॉटवाइलर है वो कम रहेगा, क्योंकि रॉटवाइलर एक हैवी ब्रीड है, इसको ज़्यादा खाना पचाने के लिए टाइम लगता है। जबकि जर्मन शेफर्ड बिल्कुल अच्छे से खाना पचा लेता है, तो ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए इसको एक्टिवनेस में तो मैं ज़्यादा नंबर आपको जर्मन शेफर्ड को देने पड़ेंगे। एक्टिव अगर आप ब्रीड बिल्कुल एक्टिव मतलब फौज की जैसे कुत्ता आप घर में लाना चाहते हैं तो आप जर्मन शेफर्ड लाएँ। अगर आपको थोड़ा आलसी गार्ड पर्पज़ के लिए लैब्राडोर नहीं लाना है और आपको अगर आलसी कुत्ता लाना है तो आप रॉटवाइलर पर जाएं। और गार्ड पर्पज़ के लिए बिल्कुल अच्छी रॉटवाइलर ब्रीड है। जर्मन शेफर्ड कम सजेस्ट करूँगा मैं, ज़्यादा रॉटवाइलर को पॉइंट देता हूँ मैं। एक्टिवनेस में जर्मन शेफर्ड ज़्यादा एक्टिव है, बट गार्ड पर्पज़ के लिए आपका जर्मन शेफर्ड को भी मात देता है रॉटवाइलर, अगर आप गार्ड पर्पज़ के लिए कुत्ता ले रहे हो तो। आगे मैं बात करूँगा इनके सोशलाइजेशन के बारे में कि इनको कैसे सोशलाइज करना चाहिए। सोशलाइज के बारे में आप जर्मन शेफर्ड को कम ट्रेनिंग पर अच्छे से सोशलाइज कर पाओगे, आपको कम दिक्कत आएगी। बट रॉटवाइलर एक एग्रेसिव ब्रीड है, ये गार्डिंग के लिए पर्पज़ में यूज़ किया जाता था, इसलिए इसका टेम्परामेंट ऐसा बना हुआ है कि ये बिल्कुल अटैक पोजीशन में रहता है हमेशा अगर आप इसको वॉक पर लेके जा रहे हैं। बट जर्मन शेफर्ड बिल्कुल लॉयल रहता है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लॉयल है। थोड़ी सी ट्रेनिंग में ही बिल्कुल ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए आराम से सीख जाता है। और जो सोशलाइज़ के बारे में, रॉटवाइलर बिल्कुल सोशलाइज़ कराना पड़ेगा आपको। अगर आप छोटे पप्पी से सोशलाइज़ कराना चालू कर देंगे तो आपको कम दिक्कत आएगी। अगर आप बड़ा डॉग लाते हैं और फिर उसको सोशलाइज़ कराएंगे तो उसमें एग्रेसिव ज़्यादा आने का चांस रहता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप पप्पी लाते हैं तो उसको हर चीज़ से मिलवाएं। जो घर में मेहमान आ रहा है तो उनसे मिलवाएं। अगर आप इसको वॉक पर लेके जाते हैं तो स्ट्रीट डॉग से मिलवाएं। बट ये ध्यान रखें कि स्ट्रीट डॉग में कोई बीमारी नहीं हो, क्योंकि अपने डॉग और घर में रहते हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी कमज़ोर होती है। लाइफ स्पैन के बारे में बात करूं तो दोनों का सेम सा रहता है, बट जर्मन शेफर्ड की कम लाइफ स्पैन मानी गई है। इसलिए जर्मन शेफर्ड 9 साल का होता होता एक्सपायर होने में ज़्यादा रहता है। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कराया, इसको डाइट प्लान अच्छे से दी है, आपने इसकी वैक्सीनेशन सब बढ़िया करवा रखी है, तो ज़्यादा जर्मन शेफर्ड जीता है। और रॉटवाइलर में डिजीज़ होने के कारण वो कम जीता है। रॉटवाइलर एक डिजीज़ फ्री ब्रीड है, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो मिक्स ब्रीड हो गई एक तरीके से। उसको 3-4 ब्रीड से मिलके बनाया था, इसमें उसमें डिजीज़ ज़्यादा हो गई, इसलिए उसमें बीमारियां भी ज़्यादा रहती है। जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर कंपैरिजन अब आप करेंगे तो सबसे बढ़िया है कि आप जर्मन शेफर्ड की लाइफ स्पैन सेम सी रहती है। और कंपैरिजन में आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप कोई सी भी ब्रीड ला रहे हैं, दोनों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, दोनों को अच्छे से रखना पड़ेगा, दोनों को आपको सोशलाइज़ कराना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना टाइम दे रहे हो। कैसा भी डॉग लिया हो, अगर आप
बढ़िया डॉग तैयार करना चाहते हो तो आप उसको ट्रेनिंग तो करानी ही पड़ेगी, साथ ही साथ में उसको अच्छे से रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं आती है आपके डॉग में रखने में, ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छे से दीजिए, बिल्कुल सोशलाइज़ कराइए, आपका डॉग बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होगा। ये सब मेरी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई डॉग लेना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट में आप जाके लिख सकते हैं कि मुझे ये डॉग चाहिए, मैं आपको बिल्कुल परचेज़ करा दूँगा। थैंक यू वॉच माई वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।